नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आशा है आपने कल होली खुशी से, हर्षोल्लास से मनाई होगी। सभी स्वस्थ होंगे। मैंने भी होली खेली। साफ करने में बहुत समय लगा और ऐसा लगता नहीं है कि जैसे मैंने होली खेली हो। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग, क्योंकि जो रंगों का प्रकार इस समय बाजार में है, कभी कभी नुकसान करता है। खाने पीने में भी आपने जरूर सावधानी रखी होगी। बाजार से आई हुई गुजिया और ये सब चीजें, ये कितनी पुरानी हैं इसका पता नहीं लगता। अगर खोए से बनी है तो पुराना खोया कुछ दिन में खराब हो जाता है, ऐसा घर में बताया जाता है हम लोगों को। बहरहाल, एक बार फिर से आपकी बीती हुई होली के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, हमेशा सानंद रहें, परिवार के साथ हंसी खुशी रहें। आज जिस वाकये का मैं जिक्र कर रहा हूं वो बिहार से संबंधित है, खगड़िया जिले से। बहुत पुराना मामला नहीं है, हालिया मामला है। बहुत कोई गंभीर बात भी नहीं है, लेकिन संदेश जो इस घटना से आते हैं वो जरूर थोड़े से ऐसे हैं जिन पर ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। हुआ यूं कि 21 दिसंबर 2022, यानी अब से 2-3 महीने पहले, खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम रोड पर रहने वाले व्यवसायी दंपति मनोज शाह और सुनीता देवी, इनकी हत्या हो गई रात में। सवेरे पता लगा कि साहब इस व्यवसायी दंपति की हत्या हो गई है। मोहल्ला इकट्ठा हुआ, सारी पुलिस आई, एफएसएल की टीम आई, डॉग स्क्वाड आया, सब आए, लेकिन सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हुई, लेकिन क्योंकि तुरंत कुछ नहीं पता लगा। इस बीच पब्लिक की तरफ से एक रिएक्शन आया। साहब, अभी कुछ दिन पहले ही मथुरापुर में एक बेटे ने अपने पिता और बहन की हत्या तेज धारदार हथियार से की थी या हुई थी। और इस घटना में भी बेटे का रांची में इलाज कराना बताया जा रहा है। हो न हो बेटे का इन्वॉल्वमेंट या बेटे की संलिप्तता इस घटना में रही होगी। वो मौके पर नहीं था और ये बार बार बताया जा रहा है कि वो बीमार है, रांची में कहीं इलाज करा रहा है। पुलिस चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही मथुरापुर में इस घटना की जांच कर चुकी थी, जिसमें इसी तरह एक उलझे हुए मामले में पता लगा था कि बेटे ने पिता और बहन की हत्या की थी। पुलिस को भी ऐसा ही लगा कि शायद हो सकता है वो कहने को रांची में हो और इसी बीच में कभी आकर माँ बाप की हत्या कर चुका हो। बहरहाल, नगर थाना क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष थे विनोद कुमार सिंह, पहले उन्होंने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जिनका जिनका नाम आ रहा है या जिन पे शंका हो रही है, ज्यादा लोग अगर हैं तो एक एक करके किसकी संभावना नहीं है उसको हटा के तब संभावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने रांची में अपने साथी इंस्पेक्टर को फोन किया और बताया कि इनका लड़का, जो मृत व्यवसायी दंपति थे, वहां फला हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जरा एक बार वहां चले जाइए और वीडियो कॉल पर अगर वो अस्पताल में है तो मेरी बात करा दीजिए, उससे भी हमें कुछ आइडिया मिलेगा। 3 ही लोग परिवार में थे, 2 की हत्या हो गई, तो कम से कम वो कुछ हमें आइडिया दे सकता है। लेकिन उद्देश्य ये था कि अगर ये वहां इलाज करा रहा है और कई दिन से वहां है तो कम से कम इसको एलिमिनेट करके आगे का रास्ता देखा जाए। रांची के उनके साथ के जो प्रभारी थानाध्यक्ष थे
वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में उन्होंने उसकी जो बीएसटी होती है, बीएसटी, बेड हेड टिकट, BHT, बेड हेड टिकट, यानी जिसमें रोज का उसको क्या उसका ब्लड प्रेशर है, क्या उसका शुगर है, क्या उसका वो है, पल्स है, ये सब लिखा जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई हैं। ये चेक किया तो ये पता लगा कि घटना वाले दिन वो वास्तव में यही भर्ती था। वीडियो कॉल पर उन्होंने विनोद कुमार सिंह से, नगर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह से उसकी बात कराई। विनोद कुमार सिंह ने उससे कई सवाल पूछे, कैसा लगता है, क्यों लगता है, किसने किया होगा। वो बहुत ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं था, लेकिन विनोद कुमार सिंह को ये कंफर्म हो गया कि ये लड़का, दंपत्ति का ये लड़का इस हत्या में शामिल नहीं है। हाव भाव से, बातचीत से, मेडिकल रिकॉर्ड से, अस्पताल के रिकॉर्ड से, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज से ये तय हो गया कि ये लड़का, उन्होंने इस लड़के ने ये घटना को अंजाम नहीं दिया है। दूसरा शक उनको हुआ कि जो उनका स्टाफ था, जो उनके घर में काम करता था, उसका नाम था राजेश कुमार। राजेश कुमार को थाने पर लाया गया। उसके पास जो मोबाइल था उसका सीडीआर निकाला गया। सीडीआर में कुछ ऐसे नंबर थे जिनसे 2 हफ्ते पहले कभी बात नहीं हुई थी। उन नंबर्स के बारे में जब पूछा गया तो वो धीरे धीरे वही दाएं बाएं वाली बात, हिचकने वाली बात, कंफर्म या कॉन्फिडेंस से न बताने वाली बात जैसे ही आई, पुलिस को लगा कि जरूर इसके पेट में कोई न कोई राज है। फिर वही हुआ जो होना चाहिए। पुलिस ने वही किया जो करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि जब लड़का इनका, क्योंकि भीड़ में राजेश कुमार भी इसी बात को बार बार भीड़ को समझा रहा था कि जैसा मथुरापुर में हुआ है वैसे ही इन्हीं के बेटे ने इन लोगों को मार दिया है। कई कई चीजें उसने जोड़ घटा के बताई कि बेटा नाराज था, पैसे की कमी थी, पैसा ये देते नहीं थे, वो बहाने से रांची अस्पताल में भर्ती हुआ और रात में आके उसने मार दिया। तभी पब्लिक को भी यही लगा कि हाँ यही हुआ होगा, तभी पब्लिक का फीडबैक यही था और तभी पुलिस उस दिशा में काम भी कर रही थी। बहरहाल जब उसने पूरी बात बताई कि साहब मैंने मारा, किस लिए मारा, क्योंकि 3 दिन से बेटा इनका 4 दिन से अस्पताल में था और इनके घर में 25 लाख रुपए हार्ड कैश रखे हुए थे। बातचीत में उसे पता था पैसा कहाँ रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, और वो हड़बड़ी में था कि इस पैसे को कैसे हथियाया जाए, लेकिन चाबी उसकी दंपत्ति कहाँ रखते थे इसका उसे संज्ञान नहीं था, वरना वो चोरी भी करने का प्रयास उसने किया था। जब उसे लगा कि नहीं हो पा रहा है तो उसने पश्चिम बंगाल में अपने अपराधी दोस्त, उन लोगों से बात की और खगड़िया से भाग के वेस्ट बंगाल चला गया और अपने दोस्त राजकुमार से उसने पूरी बात बताई और ये बताया कि 25-30 लाख हार्ड कैश घर में रखा हुआ है, तुम अगर आ जाओ तो ये पैसा पूरा मिल जाएगा और हम लोग आपस में बांट लेंगे। वहीं पर इस पूरे अपराध की प्लानिंग हुई। 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का राजकुमार अपने साथी पंचादा के साथ जमालपुर स्टेशन पहुंचा। वहां से ये दोनों अपराधी दुर्गापुर के देवमुनि राय के यहां आकर रुके। उसको रिसीव किया और रुकवाया इसी राजेश ने और वहां उनकी मुलाकात अपने स्थानीय दोस्तों बंटी और अभिषेक से करा दी। प्लान बन गया, आज ही करना है, पता नहीं कब बेटे की तबीयत ठीक हो जाए और वो आ जाए, फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा। राजकुमार और गोलू उर्फ योगानंद
बंटी और अभिषेक, इन सबको पुलिस ने उठा लिया। तो ये पता लगा कि राजेश ने सबसे पहले रात में करीब 11:30 बजे कॉल बेल दबाई। मनोज शाह ने ऊपर से देखकर पूछा, कौन? राजेश ने बताया कि मामा दरवाजा खोल दो, मैं जरूरी काम है मुझे। मनोज शाह सीधे नीचे आए, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सारे अपराधी, 4 अपराधी उसके घर में दाखिल हो गए। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले मनोज शाह की गुत्ती से हत्या कर दी। गुत्ती एक औजार होता है जो छोटे से बेंत के आकार का होता है। जैसे लोग सुबह सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, अगर उनके साथ कुत्ता है या इस तरह के जानवरों से बचने के लिए एक छोटा बेंत, एक 1.5 हाथ का, वो अपने साथ रखते हैं। गुत्ती दरअसल उसमें ऊपर पेंच लगा होता है, चूड़ियां होती हैं। अगर आप उस चूड़ी को खोलेंगे तो उसके भीतर दोनों तरफ तेज धार वाला एक हथियार होता है जो बड़े चाकू की तरह होता है, सीधे चाकू की तरह। तो उसको उस डंडे के भीतर रखकर और ऊपर से उसे बंद कर देते हैं। नक्काशी वहां ऐसी होती है तो ऐसा लगता है कि ये बेंत है जिसे लोग लेकर टहलते हैं या आसपास निकलते हैं, उसे गुत्ती कहते हैं। गुत्ती से इन लोगों ने सबसे पहले मनोज शाह की हत्या कर दी। थोड़ी सी उनकी जो चिल्लाहट सी हुई, उसको सुनकर उसकी पत्नी भी भागकर, सो रही थी, आ गई, उसकी भी गुत्ती से हत्या कर दी। राजेश ने जगह बता दी, जगह का ताला तोड़कर करीब 27 लाख रुपए कैश इन लोगों ने लूटा और चलते बने। जब निकलने लगे थे उसी समय घर के ठीक सामने से पुलिस का पेट्रोल वाहन जो सायरन बजा के गुजरा था। थोड़ी देर के लिए वो रुक गए। राजेश ने बताया कि फला जगह मोड़ है, मोड़ से जब ये मुड़ जाएगी तब हम निकलेंगे, क्योंकि तब उनकी नज़र में या जो पीछे लोग बैठे होंगे सिपाही, उन्हें हम 3-4 लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। बहरहाल वो गए वहां से, लेकिन जब तक ये खोल के और बाहर आहट लेके निकलते कि दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही है, वही गाड़ी फिर 10 मिनट बाद पलटकर फिर सामने से निकली। इनको शंका हो गई कि ऐसा तो नहीं है कि आसपास किसी ने फोन कर दिया हो, इसलिए पुलिस इस रास्ते पर दौड़ रही है, ये थोड़ी देर और रुके। जब एकदम सन्नाटा हो गया, रात में करीब 1:30 बजे के आसपास ये वहां से भाग गए। भागने के बाद इन लोगों ने हिस्से में जो भी पैसा आया उससे आईफोन खरीदा। पश्चिम बंगाल में राजकुमार का जो मकान था उसकी मरम्मत शुरू हो गई और बाकी लोग जो साथ में थे उनको पंचादा, गोलू, इन लोगों ने अपना अपना जो भी खरीद फरोख्त करनी थी वो खरीद फरोख्त की। जब ये पकड़े गए तो इनके कब्जे से 71,000 रुपए बरामद हुए। बाकी जितना पैसा जहां जहां खर्च किया गया था उन सब का हिसाब भी मिल गया। आज की घटना देखिए, आज के घटना के संबंध में मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सी घटनाओं के सिलसिले में बता चुका हूं कि नौकरों को, डोमेस्टिक एड को, डोमेस्टिक सर्वेंट को घर में इतनी एक्सेस कभी मत दीजिए कि उनको वो जानकारी मिलने लगे जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। नौकर बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है, फोन आ गया और किसी ने कहा कि भाई इतने पैसे की जरूरत है। उनका भाई हम 25 लाख दे सकते हैं, मेरे पास है अभी, 1 घंटे में आ जाओ। या हम नहीं दे सकते हैं इतना पैसा, 50 नहीं दे सकते हैं, हमें 2 दिन का समय लगेगा बैंक से निकलवाने में। सामने बैठा हुआ नौकर या नौकरानी या जो भी सामने है वो अंदाजा लगा लेगा कि आपकी कैपेसिटी इस समय कितनी है। ऐसी कोई बात कभी नौकर के सामने नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका बहुत प्यारा दुलारा नौकर है, हर जगह उसकी एक्सेस है, आप उसी से अपनी पैंट शर्ट निकलवाते हैं कि काली वाली पैंट और नीली वाली शर्ट निकाल लाओ, या आप उसी से कहते हैं कि ये लो चाबी अलमारी खोल लो,
किनारे वाले शेल्फ में उसमें 25,000 रुपए हैं, उसको निकाल लाओ। मत करिए ऐसा। आप जितनी ज़्यादा एक्सेस अपने नौकरों को अपने घर में देंगे, उतना ही अपने को परेशानी में डालेंगे। जब उसने बातचीत में ये देख लिया कि 25 लाख हार्ड कैश इनके पास रखा हुआ है, उसकी नीयत खराब हो गई। वो इंतजार करने लगा कि कब ऐसा मौका मिले कि ये दोनों अकेले हों और इनको मारकर वो हम 25 लाख रुपए ले लें। उसको मौका जैसे ही मिला कि लड़का इनका इलाज के लिए रांची गया हुआ है, उसने पहले तो खुद करने की कोशिश की। वो तलाशने लगा कि चाबी कहाँ रखी जाती है। इतना जरूर दंपति ने किया था कि उसके सामने कहीं चाबी नहीं रखी थी। थोड़ी सी सावधानी जरूर की थी। काफी ढूंढने के बाद जब नहीं पता लगा तो राजकुमार से बात करके वो वेस्ट बंगाल चला गया। उससे पूरी बात बताई। उसे फौरन दूसरे दिन आने के लिए कहा। वो ट्रेन से आ गया, एक अपराधी के घर में रुकवाया। वहां दो लोग और मिले और शाम को सबको साथ लेके वो मौके पर पहुंच गया। अकेले उसके शायद करने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि बहुत दिनों से इनसे संबंध हैं, ऐसा न हो मेरे हाथ कांप जाएं, ऐसा न हो कि एक को मार रहा हूं, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम चोरी करेंगे इनकी मौजूदगी में तो पुलिस बहुत जल्दी हमारे तक पहुंच जाएगी और फिर हमारा बड़ा बुरा हाल होगा। इसलिए उसे ये लगा कि लोगों को बुला लिया जाए। फिर वो पहले तो जाना भी नहीं चाहता था मौके पर कि कहीं ऐसा न हो कि प्लान फेल हो जाए और हम पकड़े जाएं। लेकिन आए हुए लोगों ने, राजकुमार और गोलू ने खासकर ये बात कही कि अगर तुम नहीं रहोगे तो ये दरवाजा खुल नहीं पाएगा। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें आना ही होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मनोज ने, इसकी कॉल बिल दबाने पर, ये बताने पर कि मामा मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलिए, तो जरूरी बात करनी है, जरूरी काम है। सारे भीतर घुस गए। जब भीतर घुस ही गए तो इसको लगा कि ऐसा न हो ये रकम के बारे में कुछ कम बताएं मुझे। गुप्ती से दोनों की हत्या होने के बाद रकम जब निकाली गई उसमें से, तो उसने अंदाज लगा लिया कि जितना मैंने बताया था पैसा उतना ही है। वहां से निकल के फिर ये लोग देवमुनि राय के यहाँ पहुंचे और वहीं पर पैसे की बंदर बाट हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि घर में आने जाने वालों को बहुत प्रकार के हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। दूध वाला है, सब्जी वाला है, अखबार वाला है, मेड सर्वेंट है, खाना बनाने वाली है, झाड़ू पोछा करने वाली है। इन लोगों को लिमिटेड जानकारी ही घर की होनी चाहिए, जितनी इनके लिए जरूरी हो। कभी इनको वो जानकारी न मिले जो आपके लिए परेशानी का कारण बनते हो, खासकर ऐसे नौकरों को जिनका ज्यादा समय आपके घर में व्यतीत होता है। किसकी नीयत कब खराब हो जाएगी ये आप जान भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वो आदमी जो बरसों से इनके यहाँ काम करता था, इस व्यवसायी दंपति के यहाँ, 25 लाख की बात जब उसको पता लगी या उसने सुनी या उसने देख लिया, उसी दिन से उसकी नीयत खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि नौकर जो बहुत लंबी समय तक किसी के यहाँ रहता है तो उसके दुख सुख में वो मालिक शामिल होते हैं। शादी के लिए पैसा देना हो, बेशक जो बहुत कंजूस हैं उधार के नाम पर देते हैं। होली दिवाली में उनको कोई गिफ्ट देनी हो तो दे दी जाती है। हर तरह की मदद करते हैं कि ये बहुत भरोसे का हो गया है, 5 साल हो गया है, इसका घर से जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसकी मदद करते हैं। लेकिन वो सब चीजें दरकिनार करके नीयत में जब खोट हो जाए तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है, बस पैसा मिलना चाहिए। इसलिए जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ऐसे लोगों के सामने नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए परेशानी का कारण है। ऐसा नहीं मैं पहली बार बता रहा हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बहुत बार बता चुका हूं कि इसमें पूरी सावधानी रखिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।